छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोग ई कल्याण के इस ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। मैंने इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप क्लिक करके इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। जब आप लोग इस पोर्टल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे रेड कलर में आपको जो है स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। तो आप लोग यहाँ पे यदि झारखंड के रहने वाले हैं तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आप लोग स्टूडेंट लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे वही लॉगिन आईडी को यूज करना है जो आप लोगों ने 2022-23 के सेशन में यूज किया था, यानी कि बनाया था। अगर आप लोग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले आइकन पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट में यहाँ पे मोबाइल नंबर को इंटर कर लेना है। आप लोगों ने जो पासवर्ड को सेट करके रखा था उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करना है। देन यहाँ पे कैप्चा जिस टाइप का है कैप्चा को फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप लोग ईमेल से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे ईमेल वाले आइकन पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को इंटर कर लेना है। आप लोगों ने जो पासवर्ड को रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे जिस टाइप का कैप्चा है कैप्चा को भर लेना है। उसके बाद लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। अब आप लोग ई कल्याण के पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप लोग का डेटा मेंटेन रहता है कि आप लोगों ने कौन सा मोबाइल नंबर यूज करा है, साथ में आप लोग कौन सा ईमेल आईडी को यूज किए हैं, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाता है। अब आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को मिल रहा होगा पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2023-24। तो ई कल्याण के फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, यानी कि प्रोवाइड किया गया है, इसमें क्लिक कर लेना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आप लोग स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे कि आप लोग का आधार नंबर पहले से ही मेंटेन रहता है। अब आप लोग यहाँ पे मैट्रिक के डिटेल्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है मैट्रिक पास किए हैं, कौन से बोर्ड से पास किए हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग का मैट्रिक में रोल नंबर क्या था, यहाँ पे रोल नंबर को फिल कर लेना है। एंड आप लोग जो मैट्रिक पास किए हुए हैं पासिंग ईयर क्या था, यहाँ पे पासिंग ईयर को फिल कर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स जो था मैट्रिक में वो कितने मार्क्स का था उसको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे, यानी कि कितना प्राप्त किए थे, उसको फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोग जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन या फिर ग्रेड को यहाँ पे इंटर कर लेना है, यानी कि भर लेना है। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों से पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम जो है ऑटोमेटिक फिल रहता है, यानी कि भरा हुआ रहता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है माता पिता जीवित है या नहीं, तो यहाँ पे यस पे टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है कि पिता जीवित है या नहीं, यदि है तो टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है माँ जीवित है या नहीं, तो इसमें भी जीवित है तो यस पे टिक करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक कर लेना है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, यानी कि गार्जियन के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे यस पे टिक कर लेना है। यदि गार्जियन के साथ नहीं रहते हैं तो नो पे टिक कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पे नीचे मदर नेम को इंटर कर लेंगे। आपके माताजी क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर नॉट वर्किंग, यानी कि कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपके पिताजी का नेम जो है पहले से ही फिल रहता है, यानी कि भरा हुआ रहता है। अब आप लोग यहाँ पे गार्जियन के नेम को इंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे गार्जियन के साथ संबंध क्या है, यहाँ पे संबंध को सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है फैमिली इनकम, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो बना हुआ है वो कितने अमाउंट का बना हुआ है, उस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन से कास्ट से आते हैं, तो यहाँ पे कास्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज का डिटेल्स मांगा जाता है। तो आपका इंस्टीट्यूट जो है या फिर कॉलेज जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाता है, तो इस वाले पॉपअप को ओके कर लेना है। उसके बाद जो है आपका यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो है किस ब्लॉक के अंडर आता है, उस ब्लॉक के नेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं ब्लॉक के नेम को, फिर से जो है आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाता है, तो इसे भी ओके कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नेम जो है यहाँ पे आप लोग के पास लिस्ट आ जाता है। तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से जो है यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, तो इस वाले पॉपअप को भी ओके कर लेना है। यूनिवर्सिटी को या फिर कॉलेज के नेम को जब जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो बाकी कॉलम जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, यानी कि भर जाता है। अब
आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे कॉलेज एडमिशन नंबर मांगा जाता है। तो आप लोगों ने जब भी कॉलेज में एडमिशन करवाया था उस टाइम आप लोग को रिसिप्ट दिया गया होगा, उसमें आप लोग को सीरियल नंबर मिल जाएगा। उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है कॉलेज एडमिशन डेट। तो आप लोगों ने किस डेट में एडमिशन लिया था उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे उस कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग के सामने फिर से एक पॉपअप आ जाता है, तो इसे भी ओके कर लेना है। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं कौन सा ईयर में है, उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सेमेस्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है स्कॉलरशिप टाइप। तो आप लोग हॉस्टलर है या फिर डे स्कॉलर है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप लोग हॉस्टल में रहते हैं यानी कि हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते हैं तो आप लोग हॉस्टलर को सिलेक्ट करेंगे। यदि घर से आ जा करके डेली जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डे स्कॉलर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स मांगा जाता है। तो आप डिवीजन में देना चाहते हैं या फिर ग्रेड में या फिर सीजीपीए में, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पिछले साल जो आप पढ़ाई कर रहे थे किस क्लास में थे, उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंड यहाँ पे पिछले साल आप लोग कौन सा ग्रेड प्राप्त किए थे यानी कि सीजीपीए क्या आया था आप लोग का, यहाँ पे एंटर कर लेना है। जब लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स को फिल कर लेते हैं तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। अब आप लोगों से यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है उसको भर लेना है। एंड यहाँ पे आप अपने फुल एड्रेस को यानी कि पता को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अब आप लोगों से जो है परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एरिया के पिन कोड को एंटर कर लेना है एंड यहाँ पे फुल एड्रेस को फिल कर लेना है। अब आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का रहता है जो मैक्सिमम 1 MB तक का होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे एक एक करके अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही चूज फाइल पे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग जो है अपने फाइल में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। वहाँ से पासपोर्ट साइज फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेना है। जब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। तो इसे भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको यहाँ पे फिल करना है यानी कि भरना है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो किस डेट को इशू हुआ है यानी कि जारी किया गया है उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेंगे एंड कास्ट सर्टिफिकेट जब जारी हुआ है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट का नंबर क्या है यानी कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको भर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है यानी कि जारी किया गया है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे अब यहाँ पे कॉलेज बोनाफाइड को यहाँ पे अपलोड करने का रहता है। तो कॉलेज के द्वारा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला है उसको भी स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। कॉलेज बोनाफाइड अपलोड हो जाने के बाद अब आप लोगों से यहाँ पे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, यानी कि पिछले साल आप लोग कौन से ईयर में पढ़ रहे थे, कौन से क्लास में पढ़ रहे थे, उसके मार्कशीट को यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे जिस टाइप का कैप्चा है उसी तरह के कैप्चा को फिल कर लेना है एंड प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग का डेटा जो है यहाँ पे सेट हो जाता है। तो सभी को एक बार रीचेक कर लेना है, कहीं मिस्टेक नहीं करना है। आप ये भी देख लेंगे कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा है वो सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो सभी को जो है रीचेक कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का एक आइकन मिल जाता है, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाता है, तो इस वाले पॉपअप को भी ओके कर लेना है। अब आप लोग के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यानी कि आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेंड किया गया होगा, उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद फाइनल सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं आप लोग के सामने जो है फिर से एक पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आप लोग का जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। यदि आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं यानी कि प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग फिर से जो है होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा होगा प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन का, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग के सामने जो है स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन जनरेट हो जाता है। तो इसको प्रिंट करके आप चाहे तो कॉलेज में दे सकते हैं, अदरवाइज अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ई कल्याण में स्कॉलरशिप का यानी कि छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा